है बेटा एकदम बहुत ही समझ लो, बहुत ही गरीब सवाल है ये, बहुत आसान सवाल है ना। इसे तो कक्षा 8 का बच्चा भी हल कर सकता है, लेकिन मजबूरी है बेटा ये 2021 में, सॉरी बेटा ये 2021 में ये बेटा पूछा गया है, इसलिए हमारी ये क्या है बेटा, ये मजबूरी है इस क्वेश्चन को आपके सामने लाना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आप भी अपने कॉपी में हल करो बेटा, क्योंकि इससे गरीब शायद 2 चर वाला रैखिक समीकरण आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा बेटा, लेकिन अब दिया है तो बताना पड़ेगा। तो चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर आपका ये दिया गया है कि x माइनस वाई बराबर दिया है बेटा 26, बोलो। और दूसरा समीकरण हमारा x माइनस 3y बराबर दिया है बेटा 0। ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है। सिंपल सी बात है, देखो बेटा, है ना। अब हम यहाँ देखो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बेटा समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण 2 से। देखो ध्यान से, बहुत ही आसान है बेटा। तो x माइनस 3y बराबर दिया है 0। अगर यहाँ x लिखें, 3y को उधर ले जाएं, पक्षांतर कर दें, तो पक्षांतर करने में हमेशा चिन्ह बदल जाता है, हमेशा सदियों से बदलता चला आ रहा है बेटा, आज भी बदल जाएगा भाई। माइनस 3y है, जब बराबर के उधर ले जाओगे, पक्षांतर करोगे दाएं तरफ बेटा, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, बोलो, प्लस हो जाएगा। तो ये बराबर 3y है ना। अब x बराबर 3y आ गया बेटा। अब इस 3y को उठा करके हम समीकरण 1 में रख देंगे। कहाँ रखेंगे, बोलो, समीकरण 1 में रखेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ये समीकरण, इसे आप 3 मान लो बेटा, तो यहाँ पे लिखोगे कि समीकरण 3 का मान, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में इसे रखेंगे बेटा। तो समीकरण 1 में इसे हम रख देंगे, देखो गौर से, है ना। तो समीकरण 1 में इसको बेहतर तरीके से यहाँ x माइनस में लिखा है बेटा 2y और बराबर लिखा है 26। अब x के स्थान पर हमें क्या लिखना है, बोलो, 3y। तो x के स्थान पर लिख लो 3y और माइनस y बराबर 26। अब बताओ 3y में से एक y घटेगा तो बच जाएगा यहाँ 2y बराबर 26 और y बराबर हो जाएगा 26। ये 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, यानी कि y बराबर हो जाएगा बेटा 13। अब इस y का मान समीकरण 1 में 3 में रख दो, रखेंगे तो हम 1 में भी आएगा, उतना आएगा, चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे समीकरण 2 में रखो और चाहे समीकरण 3 में रखो, आना आएगा उतना ही, सब में सेम आंसर आने वाला है। तो जिसमें आपको रखना है आप वहाँ रख सकते हो। तो हम लिखते हैं बेटा समीकरण 3 में y का मान, है ना, समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ रखना है बेटा, समीकरण 3 में रखना है। तो समीकरण 3 हमारा x बराबर 3y, तो x बराबर यहाँ लिखेंगे 3 गुणे y के स्थान पर बेटा लिखेंगे हम 13, तो 13 तिया क्या हो जाएगा, x बराबर 39। तो यही आपका बेटा क्या है, आंसर है।